गुड मॉर्निंग बच्चों। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम सॉल्व करने वाले हैं 9 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट क्लास 10th इंग्लिश मीडियम की। जैसा कि आपको पता है, इंग्लिश मीडियम में चैप्टर कंप्लीट होते ही हमको थोड़ा सा छोटी सी एक वर्कशीट सॉल्व करने के लिए कहते हैं। तो आज की ये वर्कशीट शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के साथ। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो कहते हैं द डिफरेंस इन द मॉलिक्यूलर फार्मूला of any two consecutive members of a homologous series of organic compound is CH2। हमने पिछली क्लास में भी किया था, जो फॉर्मूले में डिफरेंस होता है वो CH2 होता है। हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड्स आर देयर इन अ मॉलिक्यूल ऑफ इथेन। तो इसमें 7 बॉन्ड्स होते हैं, 6 बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन के बीच और 1 बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच। कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ये इसके अंदर 2 कार्बन होते हैं और इस तरीके से 6 हाइड्रोजन के साथ इनका बॉन्ड बनता है। अगर आप इस पर काउंट करोगे तो आपको टोटल 7 बॉन्ड दिखाई देंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये बीच वाला 7। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है द फॉर्मूला ऑफ सेकेंड मेंबर ऑफ सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड हुज जनरल फॉर्मूला इज CnH2n। तो CnH2n का जो सेकंड मेंबर होता है मेरे बच्चों, वो होता है ये वाला C3H6। इस इकलौता ऐसा सब्सटेंस है जिसके सेकंड मेंबर का फॉर्मूला C3 से होता है। एक ये और एक और होते हैं 2। आगे है डैश एंड डैश आर द 2 एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। कल की क्लास में ही हमने ये एलोट्रोप्स वाला किया था। तो एक हो गया आपका डायमंड और एक हो गया आपका ग्रेफाइट। द एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कार्बन एंड हाइड्रोजन। विच एलिमेंट एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ कैटनेशन टू अ मैक्सिमम इन वाई। कार्बन, क्योंकि कार्बन के पास एक एबिलिटी होती है दूसरे कार्बन से बॉन्ड बनाने की और छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बॉन्ड बनाने की। डायमंड्स कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय सब्जेक्टिंग कार्बन टू वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। ब्यूटेन सैचुरेटेड कंपाउंड है ऑफ कार्बन हैविंग डैश नंबर ऑफ कार्बन में 4 नंबर ऑफ कार्बन। राइट द जनरल फार्मूला ऑफ एल्काइंस एंड एल्कीन्स। तो एल्काइंस का होता है CnH2n-2 और एल्कीन्स का होता है CnH2n। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन आपके यहाँ साइड पे बना रहा हूँ। इसमें होते हैं CH2, फिर एक CH2 यहाँ पर, एक CH2 यहाँ पर, 6 CH2 होते हैं इसके अंदर। एक CH2 यहाँ पर, एक CH2 यहाँ पर, एक CH2 नीचे। और बॉन्ड अलग कलर से बनाता हूँ कन्फ्यूजन ना हो इसलिए। यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड। कंफ्यूज मत हो ना, ये डबल बॉन्ड है। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। ये तो हमारे जनरल 1 नंबर वाले क्वेश्चन, 1 नंबर वाले छोटे क्वेश्चन हो गए। अब बड़े क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस यहाँ पे करेंगे। आंसर्स आपको कल सुबह मिलेंगे हमारे इंस्टाग्राम के पेज पे, जैसे मैथ्स की वर्कशीट के आंसर्स मिले थे। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स। तो बेटा नाम अपने आप में बता रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन नाम देते हैं। अपने आप में पता लग रहा है क्यों हाइड्रोकार्बन नाम देते हैं, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और कार्बन ये 2 चीज़ों से बने हुए होते हैं। हाउ डज कार्बन अटेन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। तो इसके आंसर अगर सिंपल वर्ड्स में लिखना चाहूँ तो बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को ना लूज कर पाता है ना इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर पाता है, शेयर कर पाता है। वाई आर कोवेलेंट कंपाउंड्स जनरली पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ड्यू टू lack of free electrons. Why homologous series of carbon compounds are so called.
Write chemical formula of two consecutive members of homologous series and state the part of the compound that determines their physical properties and chemical properties. तो बेटा होमोलॉगस सीरीज़ क्या होती है? ऐसी सीरीज़ होती है कार्बन कंपाउंड्स में जिसमें हर अगला मेंबर पिछले मेंबर से एक CH2 ज़्यादा होता है और कॉन्जिक्यूटिव मेंबर का जो फॉर्मूला होता है उसमें एक CH2 बढ़ता जाएगा. जैसे अगर किसी का पहला मेंबर CH4 है तो इसका अगला मेंबर C2H6 होगा, इसका तीसरा मेंबर C3H8 होगा. इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ कार्बन पे, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं फंक्शनल ग्रुप्स पे. राइट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज. तो 3 कंपाउंड्स लिखने किसी भी होमोलॉगस सीरीज के आप 3 कंपाउंड्स लिख सकते हैं, ऐसे तो कोई दिक्कत है नहीं. 6th क्वेश्चन है वाई कार्बन इज यूनिक इन नेचर. तो 3 पॉइंट्स हैं कार्बन की यूनिक नेचर के. टेट्रावेलेंसी, कैटनेशन इन स्मॉल साइज. आगे वो कहता है C3H6, C4H8 एंड C5H10 बिलोंग टू द सेम होमोलॉगस सीरीज. अरेंज द हाइड्रोकार्बन्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स. तो बेटा जो ऑर्डर है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स ही है. वाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ C5H10 आर हायर देन C4H10. क्योंकि बेटा C5H10 का जो मास है वो ज़्यादा है. C5H10 का मास अगर आप निकालोगे तो 70 आएगा, जबकि C4H8 का मास निकालोगे तो 56 आएगा. राइट द नेम ऑफ द कंपाउंड. C3H6 प्रोपीन, C4H8 ब्यूटीन और C5H10 पेंटीन, ENE वाला. एक्सप्लेन 2 प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच लीड टू लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स वी सी अराउंड अस. एक्सप्लेन करनी है तो पहली कैटनेशन, दूसरी टेट्रावेलेंसी. पिछली क्लास की वर्कशीट में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि कैटनेशन और टेट्रावेलेंसी क्या होती है, वो आप डिफाइन कर लेंगे उनको. फिर है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस. पहला क्वेश्चन है डिफाइन कोवेलेंट बॉन्ड. कार्बन फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड विद सम एलिमेंट्स, नेम दोज एलिमेंट्स. तो सिंपल है. कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड्स वो बॉन्ड्स होते हैं जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं. कार्बन फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड विद सम एलिमेंट्स, नेम दोज एलिमेंट. हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये कॉमन है. व्हाट इज फुलवीन, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम 2 एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन. तो फुलवीन जो है वो कार्बन का एक एलोट्रॉप है जो बहुत नया है, रिसेंटली डिस्कवर किया है. ये फुटबॉल की शेप का होता है और एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, आर्किटेक्ट थे जिन्होंने डोम जैसा स्ट्रक्चर बनाया था, एक फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर का स्टेडियम बनाया था. उनके नाम पे कार्बन के इस कंपाउंड को फुलवीन नाम दे दिया. फिर आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स बनाने हैं H2S, F2, H2O, CH4, CO2 के. कुछ तो मैंने बनवाए हुए हैं आपको ऑलरेडी और कुछ का आंसर्स आपको हमारे इंस्टाग्राम के पेज पर मिल जाएगा, लेकिन वो कल सुबह तक आएगा क्योंकि अभी आंसर्स लिखे जाएंगे और फिर आएंगे. चलिए साइंस की वर्कशीट तो हमने डिस्कस कर ली पूरी. शुरू करते हैं अगली वर्कशीट जो कि है मैथ्स की. तो मैथ्स की वर्कशीट देखते हैं. तो अब वो हमसे पूछ रहा है ये वर्कशीट टेंजेंट टू अ सर्कल. लेट्स रिकॉल इन द फिगर लाइन CD इज कॉल्ड. तो बेटा CD क्या कहते हैं? अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो तो CD को क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे सीकेंट ऑफ अ सर्कल, या इसको हम कॉर्ड भी कह सकते हैं. द रेडियस, सेंटर एंड कॉर्ड लाई डैश द सर्कल. बेटा इनसाइड होगा, आउटसाइड नहीं होगा, ये इनसाइड द सर्कल होता है. फिर है द डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल. डायमीटर जो है वो किसी भी सर्कल का लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है. फिगर 1 द लाइन सेगमेंट लाइज आउटसाइड द सर्कल टचिंग इट इन 2 डिस्टिंक्ट पासिंग थ्रू द सेंटर, इट इज़ द डायमीटर. देखो जो बिल्कुल बीचों बीच सर्कल के दोनों एंड को टच करे और साथ में बिल्कुल सर्कल का सेंटर जो है उसको भी टच कर ले, उस लाइन को कहते हैं डायमीटर. जबकि द इन फिगर 3 द लाइन सेगमेंट लाइज आउटसाइड द सर्कल टचिंग इट एट 1 पॉइंट, इट इज कॉल्ड टेंजेंट ऑफ द सर्कल. द पॉइंट टचिंग द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. अब इस AB को देखो, बिल्कुल सर्कल को बाहर से एक पॉइंट पे टच करता है, इसे कहते हैं टेंजेंट. फिगर 2 में अगर आप देखोगे द लाइन सेगमेंट लाइज आउटसाइड एंड सर्कल एंड डू नॉट टच इट एनीवेयर. तो यहाँ देखो इसमें इस वाले डायग्राम में जो लाइन है उसको कहीं टच ही नहीं करती है. ऐसी लाइन को क्या बोलोगे आप? कोई भी स्पेशल नाम नहीं देंगे. इन लाइन 4 द लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट द सर्कल इन 2 पॉइंट, इट इज कॉल्ड सीकेंट ऑफ द सर्कल. तो इसको हम
सीकेंट ऑफ द सर्कल कहते हैं, इसे कॉर्ड भी कहा जाता है। अब आपसे पूछते हैं कि हाउ इज कॉर्ड ऑफ अ सर्कल एंड सीकेंट ऑफ अ सर्कल डिफरेंट। कॉर्ड जो होता है वो देखो एंड टू एंड होता है, ये सर्कल से बाहर नहीं जाती, देख रहे हैं, जबकि जो सीकेंट होते हैं वो बाहर से आने वाली लाइन है और जो बाहर जाती है। देखो इसमें देखो बाहर की तरफ जा रही है, ये सीकेंट है, ये डिफरेंस है। तो कॉर्ड की बात है, लाइज इनसाइड द सर्कल, टचेज द सर्कल एट 2 पॉइंट्स एंड कैन क्रॉस द सेंटर। सीकेंट की बात करोगे तो इंटरसेक्ट द सर्कल, इंटरसेक्ट सर्कल एट 2 पॉइंट्स एंड कैन क्रॉस द सेंटर। टेंजेंट आउटसाइड होता है, कभी अंदर नहीं आएगा। अब है अ पॉइंट, द पॉइंट कॉमन टू टेंजेंट ऑफ अ सर्कल एंड सर्कल। अब सर्कल और टेंजेंट ऑफ द सर्कल का क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे आपको दिखाया था ना, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं उसे। तो यहाँ पे आप लिख देंगे पहले का आंसर, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। डिफरेंशिएट बिटवीन सीकेंट एंड टेंजेंट, तो ये लिखा हुआ सीकेंट, ये लिखा हुआ टेंजेंट, डिफरेंशिएट यहीं से नोट डाउन कर लीजिए फटाफट, ये आपका पूरा दूसरा आंसर बनेगा। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन यू ड्रॉ इन अ सर्कल, तो ये है इनफाइनाइट। एक सर्कल की बात करो कि आप कितने टेंजेंट बना सकते हो तो कोई गिनती ही नहीं है। राइट, ट्रू और फॉल्स। अ टेंजेंट एंड सीकेंट कैन बी पैरेलल। वो कहता है कि टेंजेंट और सीकेंट पैरेलल हो सकते हैं, बिल्कुल ट्रू है, हो सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अ टेंजेंट टचेज द सर्कल एट 2 पॉइंट्स, ये फॉल्स है। टेंजेंट सर्कल को हमेशा सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करता है और यही टेंजेंट की खास बात होती है, जैसे टेंजेंट टचेज द सर्कल एट ओनली वन डिस्टिंक्ट पॉइंट, वन पॉइंट। तो हमारी आज की, हमने पहले मैथ्स की वर्कशीट, साइंस की वर्कशीट करी, फिर हमने आज की मैथ्स की वर्कशीट करी इंग्लिश मीडियम में। तो चलिए बच्चों, आपसे कल मुलाकात होगी फिर कल की वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।